एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तुम उन सभी को कर्म से उत्पन्न होने वाला जानो। इस प्रकार तत्व से जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। ये श्लोक पिछले श्लोकों में वर्णित यज्ञों का सार प्रस्तुत करता है। 1. यज्ञों की विविधता एवं बहुविधा यज्ञा। कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। 2. यज्ञों का स्रोत वितता ब्रह्मणो मुखे। ये सभी यज्ञ मनगढ़ंत नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मणो मुखे यानी वेदों की वाणी में वितता यानी विस्तार से वर्णित हैं। ये इन सभी यज्ञों को प्रामाणिकता प्रदान करता है। 3. यज्ञों की प्रकृति कर्मजान विद्धितान सर्वान। ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कृष्ण कहते हैं कि तुम उन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इसका अर्थ है कि हर यज्ञ में किसी न किसी प्रकार का कर्म या क्रिया शामिल होती है, चाहे वो धन का दान हो, शरीर का तप हो या मन का चिंतन हो। कोई भी यज्ञ बिना कर्म के संभव नहीं है। 4. ज्ञान का फल एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। किस प्रकार जानकर? ये जानकर कि ये सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं और आत्मा यानी वास्तविक मैं इन सब से परे है, एक अकर्ता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम इन कर्मों के कर्ता नहीं हो, तो तुम इन यज्ञ कर्मों को करते हुए भी इनके बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्लोक का सार। सभी प्रकार के यज्ञ जो वेदों में वर्णित हैं, कर्म का ही एक रूप है। सच्चा ज्ञान ये समझना है कि आत्मा इन कर्मों से परे है। इस ज्ञान के साथ जब कोई व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है, तो वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कर्म और ज्ञान के सुंदर समन्वय को दर्शाता है।